पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और दोतरफा अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की। शी जिनपिंग ने कहा, चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इलाक़ाई सलामती और अवामी तबादलों में ताउन बढ़ाने पर जोर। Also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region, that we respect your relation with India. That's perfectly fine, but we also want to build very strong relations for the good and for the progress and prosperity of the region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा। रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रूस से तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दोतरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन पर काम हो रहा है। रूसी सदर से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला बन्नू में भारतीय सरपरस्ती में वफाकी कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 एहलकार शहीद जबकि 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने 2 सितंबर की सुबह हेडक्वार्टर्स की बैरूनी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी हेडक्वार्टर्स की दीवार से टकरा दी। एक हिस्सा मुनहदम, करीबी शहरी आबादी को नुकसान, 3 बेगुनाह शहरी जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी गिरोह के तमाम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन, शौहदा को खराज अकीदत पेश किया। मोदी सरकार की बदतरीन कारकर्दगी और बेजा हटधर्मी के बायस भारत सफारती तन्हाई और माशी मुश्किलात का शिकार। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको और इराक की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोमो ने भारतीय कंपनी न्यारा एनर्जी को तेल बेचना बंद कर दिया। ये इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद किया गया है। जुलाई के बाद से भारतीय एनर्जी कंपनी न्यारा को सऊदी अरब और इराक से कोई तेल नहीं मिला। सूरत हाल भारत की तवानाई फराहमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। गाजा में इस्राइल फाते तो है मगर दुनिया की नजरों से मुसलसल गिर रहा है। हमास के हमले के बाद से इस्राइल के लिए पैदा होने वाली हमदर्दी अब लोग भूलते जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि माजी में इस्राइल अमेरिकी कांग्रेस पर सबसे ताकतवर लॉबी हुआ करता था। अब हालात अक्सर बदल चुके हैं। इस्राइल की लॉबी कांग्रेस पर काफ़ी कमज़ोर हुई है। इस्राइल दुनिया की नज़र में गजा जंग हार रहा है। इस्राइल की साख बुरी तरह मुतासर हो रही है। इन्हें अब ये जंग ख़त्म करनी होगी। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। दरियाए सतलुज और चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब से पंजाब के 24 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। 9 लाख अफराद बेघर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके। हज़ारों बस्तियाँ ज़ेर आब हैं। मेलसी में मुतअद्दिद देहात सैलाब की जद में हैं। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,41,000 क्यूसेक हो गया, जबकि चिनाब में हेड मराला पर पानी की आमद कम हुई है। बहाव कम होकर 96,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव बढ़कर
1,05,000 क्यूसेक के करीब हो गया, जबकि हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी हुई। आप अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करें, एक्सटेंड करें, और एक और बात कि क्वालिटी फूड होना चाहिए। अल्लाह ताला भी राजी होगा। उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अभी अपने घर नहीं है, तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। जहां पर कुक्ड मील्स की जरूरत नहीं है वहां पर एक्सटेंसिवली ड्राई राशन जो है वो पहुंचाएं। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएं। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। कैंपों में तैयार खाने की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जाए। चनाब का पानी का रेला था, वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है। रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। इसी तरह जो इस वक्त अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है। हेड संगनाई पर पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। सैलाबी पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावलनगर में दाखिल हो चुका है। उम्मीद है कि 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। DG-PDM में इरफान अली काठिया की सैलाब सूरत हाल पर गुफ्तगू। बताया पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हेड संगनाई पर सतह बढ़ी तो पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासर हो सकते हैं। कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। कच्चे के अवाम अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। सैलाबी रेला अब सिंध में दाखिल होने वाला है। सैलाब ने गिलगित KP पंजाब में तबाही मचाई है। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की अपील। कहा इंतजामिया मुतहरिक है, अगर अवाम को मदद की ज़रूरत है तो इंतजामिया तैयार है। हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सिंसियरिटी नहीं है विद द KP प्रोविंस, तो उसके ऊपर वो हम इस तरह बना रहे हैं। तो हमारा काम शुरू है, हम देख रहे हैं ये नहीं करते फिर पार्ट वाला काम हम इस वक्त करेंगे उसको लेके। सो लेट्स बी वेरी सीरियस ऑन दिस, और ये इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर तमाम जितने भी हमारे थिंक टैंक्स है आप लोग हैं किरदार अदा करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के बाद सदारती निज़ाम और नए सूबों के क़याम की मशरूत हिमायत कर दी। कहा कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं तो मेज़ पर बैठे और बात करें। कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया था। पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की पेशकश की है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में ना आइन है ना कानून है, ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ इंतकामबाजी चल रही है। मुल्क में सियासत का वजूद खत्म हो चुका है। अली अमन गंडापुर साहब को कहो कि ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियाँ, उनमें KP असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी, जिन्होंने 3 दफ़ा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, पूरे सूबे की बात है जिसमें सब रहते हैं। अली अमन साहब को शायद ये पुरानी तारीख का पता नहीं है, या उस वक्त वो इस तरह से सियासत में थे नहीं। उनको पता होना चाहिए कि पहले सोचें, देखें और उसके बाद कोई बात करें।
पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत। निसार खोड़ो कहते हैं सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। सिंध वाले दरियाए सिंध पर और पानी पर जान देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। वज़ीर आला कालाबाग डैम की हिमायत में बात करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। PTI ने अपने 3 साला दौर में दियामिर मोहम्मद डैम क्यों नहीं मुकम्मल किए? भाषा डैम अब तक क्यों नहीं बना? यहाँ इस व्यवहार में खड़े होके उसी ब्यूरोक्रेसी को जिससे आप सारा दिन काम लेते हैं, आप अपने पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं कि खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निज़ाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निज़ाम का हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग शोहरत के लिए सिवान में अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इसी हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहा जाता है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। कहा, अगर हुकूमत में रहकर अपोजिशन वाली बातें करनी हैं तो अपोजिशन में बैठ जाएं। अपने आप को वायरल करने के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की कारकर्दगी को ख़राब ना करें। अपने आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस ज़बा मत करें। तो देखो, बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, बावजूद इसके कि हमें स्पेस नहीं मिली, बावजूद इसके कि हमारी आवाज़ को म्यूट किया गया, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, हम पार्लियामान में आए, हमने प्राउड फील किया कि हम पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो हमारे 2 सियासी उमरैन थे, आपने तो उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, आपने तो उनको निकाल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करने और इस्तीफे वापस ना लेने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असम्बली के बाहर इजलास नहीं करना चाहते थे लेकिन हमें मजबूर किया गया। हमारे अपोजिशन लीडरान को नाअहल करार देकर हुकूमत ने असम्बली में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमने पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश की और सिस्टम का हिस्सा रहे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। दुनिया में 2 ममालिक रह गए, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। क्यों भाई? पता चला कि नहीं भाई, यहाँ पर जब लोगों के दरवाजों पे जब पोलियो के वैक्सीनेटर हेल्थ वर्कर्स जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है वालिदैन की कि जो कि इस पोलियो के कतरे को पिलाने से इनकार करते हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम अव्वलीन तरजीह है। पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो से बचाव की वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमियों का खात्मा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।